नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। अभी मैं मौजूद हूं पिपरा प्रखंड के दीनापट्टी पंचायत में। आपको बता दें कि दीनापट्टी पंचायत में सरपंच पद का उपचुनाव होने वाला है। आगामी 9 तारीख को यहां चुनाव है। ऐसे में यहां कई कैंडिडेट जो है चुनाव के मैदान में हैं। ऐसे में एक नाम बबलू बिहारी का भी है, जो एक युवा चेहरा है, वो भी चुनाव के मैदान में है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव के मैदान में आने का इनका क्या मकसद है, क्या रीजन है, आखिरकार ये युवा हैं, एक चुनाव में क्यों आ रहे हैं, और जो दीनापट्टी पंचायत है इसमें जो इससे पहले जो सरपंच रहे हैं उनके द्वारा कितना जो है विकास यहाँ इस पंचायत में हुआ है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो आए हैं इनका मुद्दा क्या है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव के मैदान में क्यों है। सबसे पहले केजीएन एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका और आपके न्यूज़ चैनल का भी। आप चुनाव के मैदान में हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ जो सरपंच पद का जो उपचुनाव क्यों हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ जो पहले सरपंच जीते हुए थे तो उनको सरकारी जॉब हो गया था टीचर में, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। इस कारण से यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। तो उपचुनाव जो हो रहा है ये जिला में पहला पंचायत है जिसमें चुनाव हो रहा है। और भी कई पंचायत हैं जहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग पद के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें सरपंच है, वार्ड सदस्य है, पंच है इत्यादि, इन सब के लिए। इस चुनाव के मैदान में आप भी हैं, आप भी चुनाव के मैदान में आए हैं और देख रहे हैं लगातार आप क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। क्या रीजन है आपका चुनाव में, क्या मकसद है इस चुनाव में आने का। देखिए, जहाँ तक मेरा बात है, हम ऑलरेडी 2 चुनाव और भी फेस किए हैं। इनसे पहले वाला भी सरपंच पद से थे, उनसे पहले भी चुनाव फेस किए हैं। हम एक युवा अवस्था से ही एक सोशल वर्कर टाइप से अपना जो मेरा माइंड सेट रहा है, सामाजिक गतिविधि में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, यह एक अनुमानसिक गुण ही कह लीजिए। और समाज इस बात को भली भांति जान रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हर चुनाव में मत भी मिला है। कुछ रणनीति कारण से हम चुनाव लूज किए थे अगली बार भी बहुत ही कम वोटों से। तो मेरा सोशल वर्क का एक माइंडसेट है, समाज के बीच में रहना, उनका जो दुख दर्द है उसमें सहभागिता निभाना, लोगों का मदद करना, यह मेरा हॉबी है। यहाँ चुनाव किस तारीख को होने वाला है। यहाँ पे चुनाव 9 तारीख को होगा, 11 तारीख को काउंटिंग है। तो आप जो क्षेत्र में जा रहे हैं किस तरीक़ा से मेहनत चल रहा है। जो आगामी इससे पहले जो सरपंच थे यहाँ पे जो रिजाइन दे दिए, उनके रीजन में कितना कुछ इस पंचायत का विकास हुआ, जो यहाँ के जनता है उसको जो है किस तरीक़ा से आप मिलते हैं, किस तरीक़ा से मोटिवेट करते हैं। देखिए, पहले के जो सरपंच थे तो उनसे बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं है। उनकी एक्टिविटी को अगर देखा जाए, एक सरपंच जो पद होता है पूरे पंचायत का गार्जियनशिप उनके पास होता है, और सरपंच वह पुराने ज़माने का सिर्फ पंचायती निपटाने का नहीं है। यहाँ पे एक अच्छे गार्जियनशिप के साथ आप पूरे पंचायत को अगर ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, उनको सही मार्गदर्शन देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे युवा वर्ग हो या महिला हो, इन सभी को स्किल रिलेटेड वर्क में या आगे बढ़ने में, उनके दूरदृष्टि, उनके गोल सेट करने में एक सरपंच बहुत अहम योगदान कर सकता है। क्योंकि हर वार्ड में उनका पंच होता है और उनके द्वारा ग्राम सभा करके पूरे वार्ड पे निगरानी रखा जा सकता है। उसमें योग्य व्यक्ति को सम्मानित किया जा सकता है, या जो कुछ कर्मठ लोग हैं उनको उनके वर्क शेड्यूल में जो जिस सेक्टर में वो काम करना चाहता है उसमें सरपंच उसे एफिशिएंट करके आगे बढ़ा सकता है। साथ में सामाजिक गतिविधि में ढेर सारा काम होता है जिनमें सरपंच का अहम योगदान होता है। जिन सभी कामों से नदारद रहा है पहले का जो सरपंच था, उन सभी एक्टिविटी से दूर दूर तक उनका वास्ता ही नहीं रहा है। तो हमारा जो माइंडसेट रहा, हमारा जो गोल है, वह सरपंच के पद को एक नया आयाम देना। उपचुनाव है, कम ही समय का स्पेस मिलेगा हमको। हम दीनापट्टी ग्राम पंचायत के सभी मतदाता भाई बहनों और बुजुर्गों से सिर्फ आग्रह करेंगे कि आप एक बार बबलू को मौका दीजिए और सरपंच पद का एक गरिमा, और जो पंच है सभी वार्ड में, उस पंच का भी अभी तक कोई उपयोग ही नहीं हुआ। लोग सिर्फ पंच बने हैं और वह खुद अपना जो है अस्तित्व भी भूल चुके हैं। तो हम ऐसे पंच को भी आग्रह करेंगे कि आप बहुत स्वाभिमानी पद पे हैं, एक वार्ड के गार्जियन हैं, और आपको वह स्वाभिमान मिलेगा हमारे आते ही। आगामी बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में इतने बड़े चुनाव में आप नहीं जाके एक पंचायत में जो है सरपंच पद के चुनाव पे आए हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि एक बड़े चुनाव में आना चाहिए, लेकिन आपने पंचायत चुनाव को ही चुना, क्यों।
देखिए सर, जहां आप जन्म लेते हैं पहला अधिकार होता है कि आप वहां के लिए कुछ बेहतर करिए। हम पुअर फैमिली से हैं, छोटे परिवार से हैं, और जो आज के समाज में हमारे जो पंचायत में 80% लोग हैं छोटे फैमिली से, उनका दुख दर्द पीड़ा जो है वो हमें पता है। और आप भी मीडिया से हैं तो आप भी जानते हैं कि आसपास के प्रखंड में किस तरह से अफसरशाही चलता है और पंचायत का अस्तित्व किस तरह से कुछ लोगों द्वारा गिराया जा रहा है, और छोटे समाज के लोगों को हक जो उनको मिलना चाहिए उसके लिए आवाज बनने के लिए एक चेहरा नहीं मिलता है। तो पहला मेरा मकसद रहा है और अभी भी है कि हम अपने गांव समाज, अपने पंचायत के लिए कुछ यूनिक करें, कुछ बेहतर करें, और यहाँ से फिर आगे हम प्रखंड और विधानसभा के लिए कुछ करें। और ये मेरा मिशन आगे का है, इस बात को मैं भी मानता हूँ और मेरे समाज के भी लोग मानेंगे, क्योंकि ये छोटा रेस नहीं है। बहुत पहले से हम रेस का शुरुआत कर चुके हैं, 2 चुनाव लड़े हैं, सीट लूज हुआ है, लेकिन मानसा मनोबल मेरा कभी भी डगमगाया नहीं है। हम स्पीड ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे और राजनीतिक में एक अलग परचम लहराएंगे। पंचायत चुनाव का लगभग 4 साल हो गए, 1 साल और बचे हुए हैं। आगामी 26 में जो है पंचायत का फिर से चुनाव होना है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि 1 साल का जो कार्यकाल रहेगा, यहाँ की जनता अगर आपको मौका देते, 1 साल का जो ये कार्यकाल होगा ये कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, ये सब भी कई संशय का विषय है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं सरपंच में बजट वगैरह नहीं है, इस पे आप अगर सरपंच बनते हैं कम ही समय मिलता है तो इसमें आप कैसे बेहतर करिएगा। तो मेरे पास बजट के अलावा बगैर बजट और समाज को यूनाइट करके सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक साथ बैठा के सभी पंचों के साथ मिल के बगैर बजट का कई योजना जो पंचायत विकास के लिए कारगर होगा उसे हम शुरुआत करने वाले हैं। और इस 8 महीना में आप विश्वास करिए शहनवाज जी, पुनः हम लोग मिलेंगे और हमारी जो भी एक्टिविटी अगर हम चुनाव जीतते हैं तो होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं मीडिया कवरेजिंग वगैरह के लिए भी आप लोगों को इन्विटेशन दिया जाएगा। मेरा एक मिशन है कि महिला, जो भी महिला इस पंचायत की है वह बगैर स्किल का ना हो, और आने वाले समय में हमारे पंचायत की जो बेटियां हो वह बगैर स्किल का ब्याह ना जाए, मतलब शादी उनका ना हो, उसको कोई ना कोई स्किल हुनर सिखाएंगे हम लोग। और हमारे पास जो पूरे समाज में अगर महिलाओं का देखेंगे तो उसमें कई प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, उनके द्वारा हम उस स्किल को ट्रांसफ़र करवाएंगे औरों में। और इन सभी के लिए हम बड़े बुजुर्गों के साथ जब सरपंच बनेंगे उसके बाद जो हमारा पहला बैठक होगा उसी में निर्णय लिया जाएगा। हम जात पात करने नहीं आए हैं, ना ही करने वाले हैं। हमारा जो स्पेस है, समय है, अभी 30, 32, 35 साल हमने गुजारा है और 30 साल है, तो इसमें हम जात पात करने के लिए नहीं, कुछ बेहतर करने के मानसा से काम कर रहे हैं, इसीलिए समाज के बीच में समय दे रहे हैं। तो अलग अलग गोल है, हम उस सब पूरे रणनीति को आपके सामने उजागर नहीं करेंगे, लेकिन इतना आश्वस्त करेंगे पूरे समाज को, पूरे पंचायत के मतदाता को कि ये सरपंच पद सिर्फ सरपंच और पंचायती के लिए नहीं है, इसमें कई सारा काम है जो हम आप लोगों के बीच ला के देंगे, जो एक बगैर बजट का, बगैर फंड का ऐतिहासिक होगा। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि सरपंच का पद क्या होता है, सरपंच का कार्य क्या होता है। हालांकि जो राजनीतिक से ताल्लुकात रखते हैं उन्हें पता रहता है, लेकिन जो राजनीतिक से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं रखते हैं उन्हें पता नहीं था सरपंच होता क्या है। तो सरपंच का जो काम होता है वो मेन काम क्या होता है और किस तरीका से वो जो है अपने पंचायत में काम करते हैं? देखिए, सरपंच का तो ढेर सारा काम है, और कुछ अगर आप देखेंगे कि संवैधानिक तौर पे कुछ शक्तियां छीनी भी गई है, लेकिन अगर आप सही रणनीति से काम कर रहे हैं, स्वच्छ और ईमानदार सरपंच हैं, तो आप पूरे पंचायत के सभी तरह के वर्क पे नज़र रख सकते हैं। सभी तरह के वर्क, चाहे मनरेगा हो, चाहे वह किसी भी तरह का और भी वर्क हो, उन सभी पे आपके पंचायत में एक गार्जियनशिप मतलब दिखा सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें हो रहे धांधली के विरुद्ध में बोल सकते हैं, उसमें जो गड़बड़ियाँ हो रही है उन सब पे आप बोल सकते हैं। बस बोलने का आप में मतलब एक कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि पंचायत में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उनको सरपंच सही से अगर देखते तो कई काम ऐसे हैं, चाहे वह पेंशन, इंदिरा आवास हो या सरकार का कोई भी आमंत्रण जो पंचायत में आता है, उन सभी को लेके तो बहुत स्वच्छ रूप से डिलीवर होता है। और जब स्वच्छ रूप से डिलीवर होता तो गरीब आम आवाम जो है वह खुश होते, उनको उनका हक मिलता। तो ये सब नहीं हुआ है, तो यही सब करने के लिए सरपंच एक पद होता है, जो एक पर्सन उसको सही तरीके से अगर उस पद का निर्वहन करे तो कई गरीब समाज के लोगों को उनका हक मिल सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि जो चुनाव में युवाओं का अहम रोल माना जाता है, किसी भी चुनाव में हो, या विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, बिहार में युवाओं का अहम रोल माना जाता है चुनाव में। आप एक खुद युवा हैं और चुनाव के मैदान में हैं, तो यहाँ के युवाओं के लिए
आप क्या कुछ कहेंगे? हम तो युवाओं से आग्रह करते हैं, कई युवा हमको शहनवाज जी जानते भी है और वो सभी जानते हैं कि बबलू का एक संघर्ष है और बबलू अगर चुनाव लीड करता है, चुनाव जीतता है तो पूरे पंचायत के गरीब का हौसला अफजाई होगा। उनको लगेगा कि मेरा बेटा भी आने वाले समय में नेतृत्व कर सकता है। हम अकेले चुनाव में लड़े हैं, लगातार 2 चुनाव में फेस किए, एक अलग माइंडसेट से लड़े हैं और इस चुनाव या आने वाले समय में जब भी हमें समाज एक दायित्व देगा और हमें चुनाव लीड करवाएगा तो उनसे कई युवाओं का मनोबल बढ़ेगा। उन्हें उम्मीद होगा कि अगर बबलू भैया इस तरह से कर सकता है या ये कर सकता है तो हम भी करेंगे। तो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और सभी युवा हमें जानते भी हैं, इसलिए हमें एक बार सपोर्ट कर